क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्या मेंशन किया है, करा पी पॉइंट इज द करा पी पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी ठीक है। करा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए कोई अपना लाइन सेगमेंट है, ए रहा अपना कोई लाइन ए रहा अपना कोई दो पॉइंट्स है ना, और ये दोनों पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट है, ए हो गया ए और ए हो गया बी है ना। और ए बी जो अपना क्या है, अपना लाइन सेगमेंट है, और थर्ड कोई पॉइंट जो है क्या कर रहा है, मान लीजिए अपना पी है, और पी जो है क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है ना। और इस पी जब डिवाइड कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट अपना मेंशन किया है कितना, ये है ए बाई 2 है और दूसरा अपना 4 है, यही ना है। फिर क्या मेंशन किया है, कर रहा है एक कोऑर्डिनेट कितना -6 कोस्ट कितना 5 -6 कोस्ट 5 और बी कितना है -2 कोस्ट 5 ठीक है। चलिए तो अब क्या कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तब हमें क्या करनी है, ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए ए की वैल्यू कैसे पता चलेगा, ए की वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो देखिए एक्स जो है, सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, ये अपना a/2 जो है, a/2 कौन सी कोऑर्डिनेट पे फिक्स है, तो अपना x कोऑर्डिनेट पे फिक्स है ना। तो x कोऑर्डिनेट पे फिक्स है, इसका मतलब जो भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट की जो भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, किसकी अप्लाई करेंगे, तो x वाले टर्म का ही अप्लाई करेंगे। जैसे मिड पॉइंट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x2 प्लस क्या चाहिए x1 एंड डिवाइडेड बाई 2 है ना। x कोऑर्डिनेट के लिए अपना फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा ऐसे डायरेक्टली। देखिए तो सॉल्व करते हैं, क्या चाहिए x इक्वल टू कितना x2 और प्लस क्या चाहिए x2 प्लस x1 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो हो गया x1 और ये हो गया अपना x2, ठीक है। तो x2 कितना है, तो x2 की वैल्यू है अपना -2, तो यहाँ से लिखिए डायरेक्टली -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में क्या मेंशन किया करा, इफ पी पॉइंट्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट है ना। कोई अपना लाइन सेगमेंट है और पी जो अपना क्या है, मिड पॉइंट है कहाँ, लाइन सेगमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई अपना लाइन सेगमेंट है, हो गया ए और अपना बी हो गया, और ये जो पॉइंट पी है ये क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है ना। और पी जो कोऑर्डिनेट अपना मेंशन कर दिया a/2 और क्या दिया है 4 दिया है ना। और क्या अपने मेंशन किया और करा है, पॉइंट ए जो है -6 कोस्ट 5 है, 6 कोस्ट 5 और ये कितना है -2 कोस्ट कितना 5 है। तब बोला क्या, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तब हमें ए की वैल्यू बताना है, ठीक है ना, ए की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहली बात हम लोग चेक करेंगे, ये जो अपना है नंबर है ना, वेरिएबल नंबर है, ये जो अपना वेरिएबल नंबर है वो कौन सी कोऑर्डिनेट पे फिक्स है, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। तो देखिए a/2 जो है कहाँ पे है, तो x कोऑर्डिनेट पे है ना। पहला वाला टर्म हम लोग क्या करते हैं, x लेते हैं, तो ये x कोऑर्डिनेट पे फिक्स है, यानी x की वैल्यू कितना है, a/2 है। इसका मतलब जो भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट की x कोऑर्डिनेट के लिए, वो कौन सी, तो x प्लस यानी x इक्वल टू कौन सी फॉर्मूला, x2 प्लस क्या चाहिए x1 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया x1 और ये हो गया अपना क्या चाहिए x2, कर लीजिए x इक्वल टू क्या चाहिए x2 प्लस x1, यानी x2 कितना -2 और प्लस x1 कितना है, प्लस और माइनस हो गया अपना माइनस, तो हो गया माइनस और ये कितना हो जाएगा 6 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ x है तो x की वैल्यू अपना कितना है a/2, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ a/2 और इक्वल टू कितना -6 और -2 कितना हो जाएगा -8 है ना। तो हो गया -8 और बाई 2, नीचे जब सेम रहता है अपना कैंसिल हो जाता है, देन a की वैल्यू कितना हो गया -8, ठीक है ना। चेक कीजिए, a की वैल्यू -8 करेक्ट है। देखिए अब बात करते हैं 12 की, 8 की, ठीक है। 12 देखते हैं, 12 की बात करते हैं। देखिए 12 में क्या मेंशन किया है, करा ABCD इज ए रेक्टेंगल, कोई अपना ABCD है ना, वर्टिसेस दिया हुआ है और इससे अपना एक रेक्टेंगल बनता है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 3 वर्टिसेस आर B C एंड D, जिसमें से एक वर्टिसेस जो है नहीं दिया हुआ है, एक वर्टेक्स जो है नहीं दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस अपना मेंशन कर दिया है। तो देखिए तो सबसे पहली बात अपना कोई रेक्टेंगल हो गया तो 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये देखिए अपना हो गया रेक्टेंगल, यही ना, देखिए हो गया, और हो गया ए, क्या मेंशन किया है
ये हो गया ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, अब बोल रहा है जिसमें से बी की वैल्यू है 4 कोस्ट 0 है ना, ए कितना है 4 कोस्ट 0, और फिर कितना है ऑर्डर में लेना है सब, देखिए 4 कोस्ट 3, फिर अपना कितना है सी जो है बी हो गया, सी हो गया, और डी जो है 0 कोस्ट कितना 3 है। तब क्वेश्चन में क्या बोला है, तब क्वेश्चन में हमने मेंशन किया है देन द लेंथ ऑफ द वन डायगोनल, देखिए तब हमें क्या करना है, इसमें से एक डायगोनल बताना है, ए वाला डायगोनल बताना है, ए डायगोनल, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए अपना एक ट्रायंगल बन गया और हमें D1 बताना है, डायगोनल बताना है D1। तो देखिए सबसे पहली बात हमें ऑर्डर में चलना है, तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया अपना, यहां से मैं एक काम करता हूं, देखिए क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यहां से अप्लाई करूं तो आ जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें करना क्या है, देखिए हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है। तब दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये दोनों डिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी P और B फाइंड आउट कर लीजिए और वहां से H वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा, या चाहे तो डायरेक्टली क्या कर लें, डायगोनल वाला डायरेक्टली हम लोग क्या कर ले, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर ले डायगोनल की है, तो अभी अपना आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, ये हो गया क्या चीज, ये हो गया अपना x1, ये हो गया x2, ये हो गया अपना y1 और ये y2, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी डी इजकल टू हो जाएगा अपना रूट अंडर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या चाहिए x2 माइनस, तो 4 और माइनस 0, 4 में से 0 गया, 4 माइनस 0 की होल स्क्वायर करेंगे तो 4 में से 0 गया कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या चीज 16 है ना। फिर देखिए फिर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 3 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 है ना, 0 माइनस 3 यानी 0 में से 3 का 3 और 3 का होल 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 9, ये कितना हो जाएगा 25, तो ये रहा अपना कितना 5, ठीक है ना, यानी डायगोनल आ गया कितना 5 cm, जो भी है 5 यूनिट आ गया, ठीक है। चेक कर ले 5 है, 12 की सी, 12 की एक, ठीक है करेक्ट है। देखिए अब बात करते हैं 13 नंबर, 13 में क्या मेंशन किया है, करा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, देखिए A एंड B, ठीक है 2:1, देखिए कोई अपना लाइन सेगमेंट है क्या, अपना कोई लाइन सेगमेंट है और ए रहा अपना लाइन सेगमेंट, ये हो गया A और ये हो गया अपना B, ठीक है। अच्छा अब ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट 13 है, करा ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, पॉइंट P पे, पॉइंट मान लीजिए अपना P पे है और ये डिवाइड हो जा रहा है 2:1 में, है ना 2:1 में। तब क्वेश्चन में मेंशन किया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, तब हमें इस पॉइंट पे हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x कोस्ट y हो गया, ठीक है। अच्छा और ये जो दिया है कितना, ये जो है अपना मेंशन किया 1 कोस्ट 3, 1 कोस्ट हो गया अपना 3, और b कितना हो जाएगा, b जो है अपना है 4 कोस्ट 6, 4 कोस्ट 6। देखिए तब हमें बताना है क्या चीज, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा कितना, x और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक काम कर लो, डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है ना। क्यों अप्लाई करेंगे, 2:1 में अपना मेंशन किया, तो ये हो गया अपना m और ये हो गया अपना n, ठीक है। चलिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया अपना x2 और ये हो गया y2, हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से काम करते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू m इंटू होता है ना फॉर्मूला, देखिए वो वाला फॉर्मूला m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, तो m इंटू n 2 इंटू x2, x2 कितना है, x2 अपना 4 और प्लस कितना n इंटू x1, n इंटू x1 कितना 1 एंड डिवाइडेड बाई m प्लस 1, यानी 2 प्लस कितना 1, देन x इक्वल टू कितना 4 2 जा 8 और प्लस कितना 1 एंड डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा अपना 8 और 1 कितना 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 3 जाए कितना 9, तो x की वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है ना, यानी x कोऑर्डिनेट अपना 3 पता चल गया। अब चाहिए हमें y, तो y के लिए अप्लाई कीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू यानी 2 इंटू कितना y1, 2 इंटू y2, तो 6 और प्लस कितना n इंटू y1, तो n हो गया अपना 1 और इंटू y1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 6 2 जा 12 और प्लस कितना 3 1 जा 3 एंड डिवाइडेड बाई कितना 3, देन y इक्वल टू कितना 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 और डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, ठीक है। तो y की वैल्यू अपना कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। तो x तो y कोऑर्डिनेट क्या पता चलेगा, y कोऑर्डिनेट जो है अपना आ गया 5, है ना। तो P पॉइंट पे x और y की जो कोऑर्डिनेट आ गई कितना 3 कोस्ट 5, ठीक है। चेक कर लें
कौन सा नंबर 13 3 कोस्ट 5 13 की बी करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 14 में क्या मेंशन किया है। देखिए 14 में करा दी कोऑर्डिनेट ऑफ द वन इन डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2 cos 3। देखिए कोई अपना सर्कल है ना, ये अपना कोई सर्कल हो गया, ये अपना सर्कल हो गया, और इस सर्कल की जो डायमीटर है, इस सर्कल की जो डायमीटर है, ये अपना डायमीटर हो गया ए एंड बी, है ना, और इस सर्कल की जो डायमीटर है इसके बाद 2 इंड पॉइंट है। कितना इंड पॉइंट है? 2 इंड पॉइंट है ना, यानी एक ए हो गया अपना और एक अपना ए, यानी बी। ए और बी आर दी 2 इंड पॉइंट ऑफ अ सर्कल, और अपना सेंटर हो गया अपना ओ, ठीक है ना। अब क्या मेंशन किया, अब करा 1 इंड पॉइंट जो है, 1 इंड पॉइंट कितना है? 2 cos 3 है, अपना 2 cos 3 है, और दूसरा जो है क्या अपना, दूसरा जो है अपना -2 cos कितना 4 है। कोऑर्डिनेट ऑफ दी वन इट्स आर, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर। देखिए और इस सर्कल की जो सेंटर की कोऑर्डिनेट है कितना है, इस सर्कल के सेंटर की जो कोऑर्डिनेट है -2 cos कितना 5 है। तो क्वेश्चन में मेंशन किया है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर इंड ऑफ द डायमीटर आर। देखिए तब हमें क्या बतानी है, दूसरी इंड बतानी है डायमीटर की। एक इंड ए है और दूसरा इंड ए है, तो दूसरा इंड अपना ए है ना, तो ए की हमें क्या बतानी है, कोऑर्डिनेट बतानी है। ए की हमें कोऑर्डिनेट बतानी है, क्या होगा, ठीक है ना, तो ए हो गया x cos y हो गया, ठीक है। चलिए तो ए पर अपना कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर कोई सर्कल है और उसका डायमीटर है और उसका सेंटर भी ओ है, तो ये जो डायमीटर जो है 2r के इक्वल होता है, यानी आर ए भी होगा, आर ए भी होगा, है ना, यानी सेंटर से दोनों जो डायमीटर के जो वैल्यू होगा सेम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मिड पॉइंट की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपना सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ अ ए बी, ठीक है। तो देखिए ए हो गया अपना क्या चीज, ए हो गया अपना x1, ए हो गया x2, ए हो गया क्या चीज y1, और ये हो गया अपना y2, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालिए, ये हो गया x कोऑर्डिनेट y, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू अपना ऑलरेडी अपना मेंशन कर दिया कितना -2, और y की वैल्यू कितना कर दिया 5, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या चीज x2 प्लस x1, यानी x2 की वैल्यू कितना दिया 2 और प्लस क्या चीज x1 की वैल्यू जो है अपना x है, तो डायरेक्टली लिखिए x, ठीक है ना, या इसको मैं मान लेता हूँ x डैश और इसे y डैश, ठीक है ना। चलिए तो देखिए x डैश इक्वल टू x डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 x2 प्लस कितना x2 प्लस x1, यानी 2 प्लस कितना x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई कितना 2, ठीक है। अब देखिए अब x डैश है, इसका वैल्यू कितना है, x डैश है अपना -2 और इक्वल टू कितना 2 और प्लस कितना x डिवाइडेड बाई 2, एक कितना हो जाएगा 2 2 जो कितना 4, -4 इक्वल टू कितना 2 प्लस कितना x, एक कितना हो जाएगा -4 प्लस 2 इधर है -2 इक्वल टू कितना x, एक कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना -4 और 2 कितना हो जाएगा -6, यानी x की जो वैल्यू आ गया -6 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ से y की वैल्यू। तो देखिए तो अपना कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है सेंटर पे मिड पॉइंट पे, तो इसी को हम लोग लेंगे, क्यों, क्योंकि अपना मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को लेंगे। तो y निकालिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा कितना y इक्वल टू हो जाएगा y2 क्या हो जाएगा y2 प्लस y1, तो y2 की वैल्यू कितना 3 और प्लस कितना y1 की वैल्यू कितना y है, और कितना जगह y डैश है तो वहाँ y डैश दीजिए, फिर कितना y2 हो जाएगा, y डैश की वैल्यू कितना है 5 और प्लस कितना 3 और प्लस कितना y, है ना, और y कितना 2, ये हो गया 5 2 10 इक्वल टू कितना 3 प्लस y, तो 10 - 3 इक्वल टू कितना y हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7 इक्वल टू y इक्वल टू अपना 7 आ गया, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया कितना -6 cos 7, ठीक है ना, x और y। चलिए x और y की कोऑर्डिनेट कितना आ गया -6 cos 7, चेक कर लेते हैं 14 की इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में हमने क्या मेंशन किया है, करा इन द गिवन फिगर p, ठीक है, p q आर दी इन द गिवन फिगर p q आर दी पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। देखिए कोई अपना लाइन सेगमेंट है ना, ये अपना लाइन सेगमेंट हो गया, a है, ये अपना b है, ठीक है। अच्छा फिर क्या मेंशन किया, फिर मेंशन किया अपना p हो गया,
और अपना क्या हो गया Q हो गया, ठीक है ना, P और Q हो गया, ठीक है। और P Q जो है इन द गिवन फिगर P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, ठीक है। P और Q देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया कोई अपना लाइन है और कितना 3 डिवाइड में वो कटा हुआ है, ठीक है ना। कोई मान लीजिए अपना लाइन सेगमेंट है और इसकी कितना डिवीजन हो, 3 डिवीजन हो, देखिए एक अपना 1 हो गया, 2 हो गया और अपना 3 हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइसेक्शन, ठीक है। अब देखिए अब ए कोऑर्डिनेट जो अपना कितना है माइनस, ए कोऑर्डिनेट अपना 7 कोस्ट कितना -2, बी कितना है अपना 1 कोस्ट -5 है और P अपना ऑलरेडी दिया है कितना 5 कोस्ट कितना -3 और कितना C जो अपना कितना 3, Q जो है 3 कोस्ट कितना Y है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेंशन किया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, करा देन y इक्वल्स टू, ठीक है ना, हमें y बताना है किसके इक्वल है, ठीक है, y बताना है किसके इक्वल है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ट्राइसेक्शन वाला, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ट्राइसेक्शन वाला, तो हमें करना क्या है, किसी एक एंड पॉइंट को, है ना, किसी एक लास्ट वाली जो अपना लास्ट वाला जो अपना कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, भूल जाएंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे तो अपना सोल्व हो जाएगा। तो इससे हम हटाते हैं ए को, ठीक है ना। अब इसका कोई काम ही नहीं है, ऐसा ही दे दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर y है ना, तो जितना भी सेकंड वाला टर्म होता है सब y होता है, तो ये हो गया क्या चीज y1 और ये क्या हो गया y2, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना y2 प्लस y1, तो y2 कितना है -5 और प्लस कितना y1 कितना y एंड डिवाइडेड बाई कितना, ठीक है ना, y1 है अपना -3, है ना, y2 हो गया -5 और y1 कितना है -3, तो -3 और प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। चलिए y को 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 -5 और -3 -8, ठीक है जगह, ठीक है ना। देखिए अब 2 1 2 2 4 8, देन y इक्वल टू कितना हो गया -4, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आ गया कितना -4, y की जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, तो -4 के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए ए बी सी इक्वल 15 का सी, ठीक है, करेक्ट है -4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में क्या मेंशन किया, करा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, देखिए कोई अपना लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ए बी अपना ए बी इज नोन एज लाइन सेगमेंट, है ना, ए बी जो अपना लाइन सेगमेंट है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अच्छा अब ए और बी अपना लाइन सेगमेंट है और इसका कोऑर्डिनेट जो है करा इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -2 कोस्ट कितना 3, बी पर जो कोऑर्डिनेट है -2 कोस्ट 3 है। अच्छा फिर आगे क्या बोला, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तब हमें क्या बतानी है, ए की कोऑर्डिनेट बतानी है, ठीक है ना। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, करा द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देखिए कोई अपना लाइन सेगमेंट है, ए बी अपना लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब करा इज P 0 कोस्ट 4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 16 में क्या मेंशन किया है, करा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज, देखिए ए बी अपना कोई लाइन सेगमेंट हो गया ए और हो गया अपना बी हो गया, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट जो है अपना क्या है पी है और इसका कोऑर्डिनेट अपना मेंशन कर दिया 0 कोस्ट कितना 4 है, ठीक है। और फिर क्या मेंशन किया है, करा इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -2 कोस्ट 3, बी का जो कोऑर्डिनेट अपना मेंशन कर दिया -2 कोस्ट कितना 3, फिर क्या बोल रहा है, फिर मैं अपना मेंशन किया है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर, तब हमें ए की कोऑर्डिनेट बतानी है, क्या बतानी है, ए की कोऑर्डिनेट बतानी है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले और वो जो लाइन सेगमेंट है 2 सेक्शन में अपना डिवाइडेड है ना, और इक्वल डिवाइडेड है, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करते हैं वहां पर मिड पॉइंट के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अपना सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी कोई ऐसा लाइन सेगमेंट मिले, ठीक है, और मिड पॉइंट की बात कर दे, किसकी बात करते हैं, मिड पॉइंट की बात करें, तब भी हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ए जो अपना एम और एन जो ए जो अपना जो पी जो है ना, पी जो है ए पी और बी पी या बी पी
AP और BP को डिवाइड कर ले क्या जी 1:1 में, तभी हम लोग क्या करते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तभी अपना सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए तब इसका कोऑर्डिनेट पता है, नहीं पता है तो इसको मैं मान लेता हूँ x कोस कितना y, ठीक है, अब बन जाएगा। तो देखिए अब करना क्या है, तो ये हो गया अपना x डैश और ये क्या चाहिए y डैश, ठीक है। तो x डैश की वैल्यू अपना 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, ये हो गया x1 और हमें कोऑर्डिनेट ना बताना है, ये हो गया क्या चाहिए y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है ना। तो x डैश यानी x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 यानी -2 और प्लस क्या चाहिए x1 कितना हो जाएगा x ही है और y कितना 2 हो गया। x टेस्ट की वैल्यू कितना 0 इक्वल टू कितना -2 और प्लस कितना x एंड डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और इक्वल टू -2 और प्लस x, तो x इक्वल टू कितना -2 इधर आएगा तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अपने 2 पता चल गया, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें y चाहिए ना। तो y देखिए कैसे निकालता हूँ, y डैश, तो यही फॉर्मूला होता है y इक्वल टू क्या होता है y2 प्लस क्या चाहिए y1 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब दोनों कोऑर्डिनेट का अपना वैल्यू सेम हो जा रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ x डैश और y डैश ले रहा हूँ, है ना। तो हो गया y डैश, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या चाहिए y डैश इक्वल टू कितना y डैश इक्वल टू कितना y2 प्लस y1, y2 कितना 3 और प्लस कितना y1 कितना है y एंड डिवाइडेड बाई कितना 2, y डैश कितनी है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 4 और इक्वल टू कितना 3 प्लस कितना y डिवाइडेड बाई कितना 2, 4 टू जाए कितना 8 इक्वल टू कितना 3 प्लस कितना y हो जाएगा। अच्छा 3 प्लस ये अपना y है, इधर आया तो 8 प्लस 3 इधर आया तो -3 इक्वल टू कितना y, 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा 5, यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगा y इक्वल टू कितना 5 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू जो हो जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया अपना, x कोऑर्डिनेट सॉरी 2 आ गया और y कोऑर्डिनेट कितना 5 आ गया, है ना। तो 2 कोस्ट अपना 5 आंसर हो गया। चेक कर लें 16 के अपना A 2 कोस्ट 5 इज करेक्ट, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए 17 देखते हैं। 17 में क्या मेंशन किया है, करा है द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखिए कोई अपना पॉइंट है, ठीक है ना, कोई अपना पॉइंट है P है, ठीक है ठीक है, P जो अपना पॉइंट है और ए पॉइंट जो है कोई लाइन सेगमेंट को A हो गया और अपना B हो गया, ठीक है ना, इसे डिवाइड कर रहा है कितना में, तो 2:3। तो देखिए अपना यहाँ पर अपना मिड पॉइंट फार्मूला लगने वाला है नहीं, ठीक है ना। चलिए और क्या मेंशन किया है, और बोल रहा है ए कोऑर्डिनेट जो है अपना कितना है 2 कोस्ट -5 और बी जो है अपना कितना है, बी अपना है 5 कोस्ट 2 है, क्या अपना 5 कोस्ट 2 है, ठीक है। तो क्या बोला है इन द रेशियो 2:3, ठीक है, यानी P जो अपना देखिए A एंड B आर द लाइन सेगमेंट, A और B अपना लाइन सेगमेंट है एंड P इज डिवाइड 2:3, है ना। P जो है क्या कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तब हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है, क्या किया है, लाइज इन द क्वाड्रेंट, तब हमें बतानी है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहली बात कैसे पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा P पॉइंट। देखिए तो ये हो गया x कोस्ट कितना y, जब भी मिले तो आप क्या कर लो x कोस्ट y कर लो, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए x और y की वैल्यू, ठीक है ना। x और y की जो अपना फॉर्मूले है अप्लाई करने के लिए हम लोग इसे लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा ये हो गया अपना m और ये हो गया अपना n और ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग x डैश नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अपना x की जो वैल्यू है डिफर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया क्या चीज x इक्वल टू क्या होता है m इंटू x2, तो m कितना m अपना 2 और इंटू x2 कितना अपना 5 प्लस n इंटू x1, n कितना अपना n जो है अपना 3 और इंटू x1 कितना है, तो n इंटू x1 अपना 2 है एंड डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी 2 प्लस कितना 3 यानी 2 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 टू 10 और प्लस कितना 6 एंड डिवाइडेड बाई 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, देन x इक्वल टू कितना 10 और 6 कितना हो जाएगा 10 और 6 हो जाएगा अपना 16 एंड डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए यहाँ से आप फाइंड आउट कीजिए y कोऑर्डिनेट, तो y आ जाएगा अपना कितना, y आ जाएगा y हो जाएगा
y2 यानी m इंटू वाई टू, एम कितना अपना 2 और इंटू y2 कितना अपना y2 है अपना 2 इंटू y2 कितना है 2 और प्लस कितना n इंटू y1, तो n अपना कितना 3 और इंटू y1 कितना है y1 हो गया -5, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -5 एंड डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और देखिए प्लस और माइनस माइनस और 5 3 जा कितना 15 एंड डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब एक काम करते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 में से 4 गया तो -11 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट y जो आ गया, x कोऑर्डिनेट y कितना आ गया 16 बाई कितना 5 और ये कितना हो जाएगा 11 बाई -11/2। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इससे मैं डिवाइड करता हूँ, फ्रैक्शन में है तो डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 3 जब 15, 16 डिवाइडेड बाई कितना 16 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो देखिए 5 3 जब कितना 15 और ये कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 हो गया पॉइंट, कितना हो जाएगा 5 2 जा ये हो गया 0, 5 2 जा 10 एंड 3.2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चाहिए 3 पॉइंट कितना 2 और ये कितना हो जाएगा 11 है 11/2, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 11/2 है, तो इसको डिवाइड कीजिए 2 5 जा 10 और 0.5 2 5 जा 10, ठीक है ना 11/2 2 5 जा 10 1 हो गया फिर पॉइंट फिर अपना 0 2 5 जा 10 है ना, यानी 5.5 हो गया, ठीक है। ये निगेटिव में है। तो देखिए तो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे, कौन सी कंसेप्ट था, देखिए ये वाला जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या होता है निगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है अपना क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना होता है निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना, ये सारा चीज होता है। देखिए तो करना क्या है, देखिए x अब देखना हमें चेक करना है, तो x की वैल्यू जो है अपना कितना आ गया है, x की वैल्यू -3.2 है तो अपना पॉजिटिव है, और y की वैल्यू कितना है -5.5 है तो अपना क्या निगेटिव है ना। तो एक ये तो पॉजिटिव और निगेटिव किस में जाएगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव इसमें है ना, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में लाइट करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना लाइट करेगा, ठीक है ना। चेक कर ले 17 के डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन करा 18 में, करा इफ ए एंड बी आर द टू पॉइंट्स, करा ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स, ए एंड बी आर द गिवन 2 पॉइंट, ठीक है। ए और बी अपना 2 पॉइंट है, मान लीजिए अपना ए है और अपना बी है, ठीक है, 2 पॉइंट्स है, ठीक है। और ए का जो कोऑर्डिनेट है -6 कोस्ट कितना 7 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट अपना कितना है -1 कोस्ट ए -5 है, ठीक है। अच्छा अब कर रहा है देन द डिस्टेंस टू ए बी इज, तब कर रहा है हमें डिस्टेंस बतानी है, जो 2AB का जो डिस्टेंस है एक किसके इक्वल है। तो सबसे पहली बात हमें करना क्या है, AB का डिस्टेंस पता करना है ए और बी का। तो AB का अगर डिस्टेंस पता चल जाए और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लो तो अपना सोल्व हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया क्या चीज x1 और ये हो गया अपना क्या चीज y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि डिस्टेंस की मेंशन किया है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर क्या होता है x2 - x1 की होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो y2 हो गया -5 और प्लस कितना y1 y2 - y1, तो -y1 कितना अपना y1 हो गया अपना 7, तो -7 की होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या चीज 6 में से 5 गया कितना, 6 में से 1 गया 5 की होल स्क्वायर, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ क्या चीज 25, तो ये अपना 25 और प्लस 7 और 5 कितना हो जाएगा 7 और 5 अपना हो गया 12 -12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब कर लीजिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5 और 4 हो गया अपना 9 और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, है ना, 5 4 9 4 और 2 6 और कितना है 1, यानी 169 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया अपना 13 का, है ना, किसका 13 का। तो ये जो 13 जो है किसकी वैल्यू है, 13 जो है अपना AB की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर आइए क्या बोल रहा है 2AB किसके इक्वल है, तो देखिए 2 इंटू कितना और AB का वैल्यू कितना है 13, तो 13 टू जा कितना हो जाएगा 26, है ना, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये अपना 2AB की डिस्टेंस है, यानी कहने का मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इससे दुगुना हो जाएगा, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ जो होगा क्या होगा इससे दुगुना हो जाएगा, है ना, यानी कहने का मतलब कुछ और
इंक्रीज करेगा ये लाइन, ठीक है। कितना करेगा तो अपना 20 कितना ये 13 का डबल करेगा, मल्टीपल में करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 है। 18 के क्वेश्चन 18 का भी करेक्ट है। देखिए